नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। पार्टी के यकी के पुलिंदे अब भी धामी नाम की कड़ी पर टिके हैं, तभी तो पराजय के बावजूद पद पुष्कर सिंह धामी के पास है। सीट गंवाई लेकिन सीएम की गद्दी एक दफा फिर भाजपा हाईकमान ने उन्हें सौंप दी है, जिसके साथ ही उत्तराखंड को अपना 12वां मुख्यमंत्री मिल गया है। यानी कयासों पर विराम लग गया, कश्मकश का समय भी गया। अब वक्त है नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता देखने का। लेकिन ठहरे, बैठकों का दौर भाजपा में अभी भी थमा नहीं है। विधायक दल का नेता तो पार्टी ने चुन लिया, लेकिन अभी ये बताना बाकी है कि 23 मार्च को सीएम धामी के अलावा कौन से 11 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। क्या धामी की तरह ही उनकी कैबिनेट रिपीट होगी? अगर नहीं तो किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन से चेहरों के पत्ते कल कट सकते हैं? आज इन्हीं सवालों के साथ देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। जनरल बीसी खंडूड़ी के बाद अगर कोई ऐसा नेता है जो दूसरी बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो वो है पुष्कर सिंह धामी। सिर्फ 8 महीने का कार्यकाल उनकी योग्यता को आंकने के लिए काफी नहीं था, सो ताजपोशी के लिए पार्टी ने उनका चुनाव किया है। लेकिन उत्तराखंड में सियासी सस्पेंस अभी समाप्त नहीं हुआ। मंत्रिमंडल के नामों पर अब भी पर्दा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में सीएम समेत 12 सदस्य कैबिनेट में इस बार कम से कम 7 चेहरे बदले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नए चेहरे कौन से होंगे, ये जानने से पहले पुरानी कैबिनेट पर नजर डाल लेते हैं। धामी कैबिनेट में पहले सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री रहे, डॉक्टर हरक सिंह रावत वन मंत्री रहे, सुबोध उनियाल कृषि मंत्री, यशपाल आर्य परिवहन मंत्री, बिशन सिंह चुफाल पेयजल मंत्री, बंशीधर भगत शहरी विकास मंत्री, रेखा आर्य महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्वामी यतीश्वरानंद गन्ना मंत्री, अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री और गणेश जोशी सैनिक कल्याण मंत्री। इसके अलावा धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री रहे। ये धामी कैबिनेट के वो नेता है जिन्होंने धामी के पहली बार सीएम बनने के समय शपथ ली थी। लेकिन अब जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो इन नामों में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। कम से कम 3 नामों को तो नए चेहरे रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। पहले इस पर चर्चा, फिर आगे चलकर उन 4 नामों पर भी नजर डालेंगे जिन पर मंथन जारी है और उनका पत्ता मंत्रिमंडल में कट सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट बंटवारे के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। जमकर दल बदल की राजनीति नेताओं ने खेली थी। खास बात यह है कि अपनी पार्टियों का साथ छोड़ विपक्ष का दामन थामने वालों में 2 ऐसे नेता भी थे जो धामी कैबिनेट का हिस्सा थे। एक थे परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और दूसरे थे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत। लेकिन अब दोनों ही भाजपा का हिस्सा नहीं है, तो लाजमी है कि उनकी जगह कोई और मंत्री होगा। कौन हो सकता है, इस पर बात करेंगे, पर पहले बता दें कि इन दोनों के अलावा तीसरा स्थान रिक्त हुआ है स्वामी यतीश्वरानंद के कारण। हरिद्वार ग्रामीण सीट से अनुपमा रावत से यतीश्वरानंद चुनावी शिकस्त खा चुके हैं। हालांकि दिलचस्प ये 3 खाली स्थान नहीं बल्कि वो 4 जगह है जो खाली है नहीं लेकिन की जा सकती है। जी हाँ, 4 चेहरों पर भाजपा में असमंजस है और कैबिनेट से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने पर हाईकमान ने मोहर लगाई है, यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अभी उन्हें एक और परीक्षा में बैठना है। लेकिन ये परीक्षा वो किस सीट से देंगे, इस पर मंथन जारी है। अगर खबरों की माने तो खटीमा से हारने के बाद धामी अपने पैतृक गांव डीडी हाट से ताल ठोक सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिशन सिंह चुफाल को विधायकी छोड़नी होगी और इसी के साथ वो भी हो जाएंगे धामी कैबिनेट से बाहर। चुफाल के अलावा युवा नेतृत्व को तरजीह देने के लिए मंत्री बंशीधर भगत, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जाहिर है पुराने नामों को हटाकर ही नई एंट्री होंगी, लेकिन किसकी होगी और किस आधार पर, यह सवाल है। सीएम रेस में दौड़ लगाने वाली कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी, ऋषिकेश के 4 बार के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, तीसरी बार विधायक बने खजानदास, रायपुर सीट से लगातार दूसरी बार सबसे अधिक मतों के साथ जीत कर आए उमेश शर्मा काऊ, पूर्व सीएम हरीश रावत को 18,000 से अधिक वोटों से हराने वाले लाल कुआं विधायक मोहन बिस्ट, बागेश्वर रिजर्व सीट से लगातार 4थी बार विधायक बने चंदन रामदास। इनके अलावा विनोद चमोली, प्रीतम सिंह पवार, विनोद कंडारी और मुन्ना सिंह चौहान, ये वो तमाम नाम हैं
जिनमें से कोई भी मंत्रिमंडल में जगह बना सकता है। 3 चेहरे बदलने हैं, एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक के राज्यसभा भेजे जाने के चर्चे भी हैं। तो कुल 5 नए चेहरे धामी कैबिनेट में जुड़ सकते हैं। वैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी लिस्ट में है, लेकिन उन्हें मंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उधर किशोर उपाध्याय और सौरभ बहुगुणा का नाम भी सियासी गलियारों में तैर रहा है। वैसे अगर ध्यान देंगे तो भाजपा की रणनीति धामी कैबिनेट के चेहरों को देखकर ही भापी जा सकती है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर 23 मार्च को दोपहर 3:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। परेड ग्राउंड में धामी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पहुंचेंगे। पूरे समारोह का केंद्र ये 3 महारथी तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी की मंत्रिमंडल की फौज पर भी सबकी निगाह टिक सकती है। माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में अनुभव भी होगा, युवा जोश भी और अधिक महिला विधायकों की भागीदारी भी। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 नए चेहरों को मौका दिया था और इसमें 12 ने जीत हासिल की है। ऊपर से युवा कार्ड को ही भाजपा की जीत का श्रेय भी दिया जा रहा है। तो फिर पिछली बार की तुलना में ज्यादा युवा चेहरे देखने को मिल सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो सीधा सीधा कुछ विधायकों का पत्ता कटना तय है। इसी के साथ न जाने क्यों एक और सियासी भूचाल की दस्तक सुनाई दे रही है, जिसे आपको भी सुनाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।